वहां केवल त्रेता में कौशल्या ने उन्हें देखा था, यहां द्वापर में दोनों को एक साथ दर्शन मिल रहे हैं, देवकी और वसुदेव को। वसुदेव सुतम देवम कंसत चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान के दर्शन और उनकी स्तुति, उनका वंदन, देवकी अद्भुत दर्शन कर रही है। और जैसे ही चरण छूने के लिए दोनों आगे बढ़े, भगवान शिशु बन गए। भगवान ने अपनी माया से उन्हें विमोहित, मोहित, सम्मोहित कर लिया, उन्हें विस्मृति हो गई और छोटे शिशु बनकर भगवान उनके सन्मुख हैं। अपने आप ही वह वहां आंगन में सूप में बैठे हैं, जैसे संकेत हो कि हमें यहां से ले चलो। पहरेदार सोए हुए, बंधन खुले हुए, मथुरा गाढ़ निद्रा में, कारागृह के कपाट खुले हुए हैं। यह संकेत है कि यहां से ले चलो हमें। देवकी ने कहा, इस बालक का मैं स्पर्श नहीं करूंगी, विलंब हो जाएगा, आप इसे किसी कदली कुंज में, कहीं किसी उपवन में छोड़ाइए, मंदिरों की सीढ़ी पर रखाओ, किसी मंदिर में अंदर रखाना, संभव हो सके तो यमुना के तट पर, और हां कोई देख न ले, अभी तो आधी रात है, इसे दूर यमुना पार गोकुल में नंद भवन में छोड़ाइए। इतनी सारी बातें देवकी कहती है कि इसे नंद भवन में लेके जाइए, नंद भवन में। और वो सूप में लेकर चल पड़े। पूरी मथुरा सोई है, यमुना प्रभु का स्पर्श पाने को व्याकुल है, ऊपर बढ़ने लगी। भगवान ने चरण यमुना की ओर किए और जैसे ही प्रभु का स्पर्श किया, यमुना ने शांत हो गई। भगवान नंद भवन में है, वहां लेटी सोई, माया को उठा लिया गया, मायापति वहां छोड़ दिए गए। जगन्नाथ श्री हरि, भगवान नारायण श्रीनिवास, भगवान बदरीश, भगवान श्री हरि आंगन में चुपके से आदेश देते हैं, यहां ले चलो। अब भगवान ही कह रहे हैं जैसे मानो। यशोदा के बगल में वहां लेटी छोटी सी कुमारी उठा ली गई और प्रभु को वहां लिटा दिया गया। और जैसे भगवान वहां पहुंचे तो आनंद है, परमानंद है, मुक्तानंद है, नित्यानंद है, अखंडानंद है। हल्ला सो मच गयो भैया। क्या हल्ला मच गया? नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की। इसलिए अपनी बहन के ही केश पकड़कर और रथ से उसने खींच लिया। और भागवत में तो आता है कि मुष्टिक प्रहार करने लगा, उसके प्राण लेने के लिए उसे कठोर यातना देने लगा। वसुदेव कूदे रथ से, बीच में खड़े हो गए, ललकारते हुए कहा कि मेरी अब पत्नी है ये और मेरा अधिकार है इसकी रक्षा करना। वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे, वो वीतराग महापुरुष थे। वसुदेव त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। वसुदेव पूर्व के बड़े ऋषि थे। इसलिए वसुदेव के सन्मुख भयभीत हो गया कंस। जब वसुदेव ने कहा कि एक भी रक्त का कण अब धरती पर गिरा, आपने एक बार भी स्पर्श किया अब देवकी को, तो उसके रोम रोम से कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। वो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब विष्णु प्रकट होगा, जैसे नरसिंह प्रकट हुए, नरसिंह जैसे पैदा हुआ। वो कूर्म बना है, मीन अवतार लिया है उसने। वो राम बना है, वो परशुराम बना है, मोहिनी बना है, हरि बने, धनवंतरी बने। वे अब एक साथ पैदा होंगे इसमें से। वसुदेव की हुंकार, उनकी ललकार, उनकी चेतावनी से भयभीत हो गया कंस। वसुदेव ने प्रस्ताव रखा कि भाई हम आपको अपना 8वां बेटा दे देंगे जब होगा। 8वां क्या, हम प्रत्येक पुत्र आपको देने के लिए तैयार है। कारागृह में देवकी को डाल दिया गया, वसुदेव को। और एक एक करके उनके सब पुत्रों की हत्या
कंस ने की। पहले पुत्र को उठाकर फेंक दिया कारागृह की भित्तियों में, मांस के लोथड़े बिखर गए इधर उधर, रक्त का फवारा बालक के ओठ चिपक गए, देवकी के वस्त्रों पर, नेत्र, जिह्वा, छोटा सा बालक। बहुत देर तक सिसकती रही देवकी, नवजात शिशु के मांस के लोथड़े बीन बटोरकर कारागृह के प्रहरियों को ये कहकर दे दिए कि इसे यमुना में प्रवाहित कर देना। भित्ति पर वो धब्बा एक बहुत दिनों तक रहा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 6 पुत्र, और जैसे 7वां बालक आया कंस भयभीत हुआ। कंस ने कहा अब मैं इसे देख नहीं पाता हूं, जब 8वां हो तो मुझे बताना। 7वें गर्भ को देखने का साहस नहीं जुटा सका कल।